सद्गुरु कबीर साहब की जयंती के पावन अवसर पर आप सुन रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहब जी के विचार। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सद्गुरु कबीर से पूछा गया कि संत के शरण में जाने से कुछ लाभ है क्या? कबीर साहब ने कहा कि यह भी पूछने की बात है कि संत के शरण में जाने से लाभ होता है कि नहीं होता है। अरे तुम जान करके गए तो लाभ ही लाभ है। कदाचित तुम अनजाने में भी साधु संगति में पहुंच गए, संत के शरण में पहुंच गए अनायास भी, तो भी लाभ होगा। कहा कैसे? तो कबीर साहब तो इस धरती के ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास उदाहरणों की कमी ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के और विचारक उदाहरण कहीं से खोजते हैं और कबीर साहब उदाहरण खोजते नहीं, कबीर साहब उदाहरण को पैदा करते हैं। कबीर साहब को मानव को समझाने के लिए कोई भी उदाहरण वेद शास्त्र उपनिषद से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि कबीर साहब ऐसे विद्वान हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिसके संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर भाषा के डिक्टेटर है। एक होता डायरेक्टर, एक होता डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता तानाशाह। जब कोई आदमी मालिक हो जाता है तो अपने अधीन रहने वाले को जैसा चलाना चाहता है वैसा चला लेता है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब कबीर की विद्वता का मूल्यांकन किया तो उन्होंने कहा कि कबीर भाषा के डायरेक्टर ही नहीं है, कबीर भाषा के डिक्टेटर। वो भाषा को जब जैसे उंगली के इशारे पे नचाना चाहता है वो कबीर साहब भाषा को अपने उंगली के इशारे पे नचा देता है। कबीर साहब को अपनी बात कहने के लिए व्याकरण के शरण में नहीं जाना पड़ता है, बल्कि कबीर के सामने व्याकरण को नतमस्तक हो जाना पड़ता है। कबीर साहब उदाहरण को ढूंढने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद के पास नहीं जाते हैं, बल्कि कबीर साहब रास्ता चलते चलते जिस घटना को देख लेता है, जिस दृश्य को देख लेता है, उस दृश्य में से ही एक नया वेद निकाल करके लोगों को समझाने के लिए प्रस्तुत कर देता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं और चलते 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 एक लंबा खजूर का वृक्ष दिख गया। अब लंबा वृक्ष को ज्ञान से क्या लेना देना है? उसे ज्ञान से तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कबीर साहब ने उस लंबे खजूर के पेड़ को भी ज्ञान का सीख का एक आधार बना दिया और एक नया मंत्र दिया दुनिया को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पढ़ते हैं ना, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रास्ते के बगल में खड़ा खजूर का वृक्ष भी सोचता होगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि कबीर साहब की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। नहीं तो सब लोग मुझे केवल तारी चुवाने के लिए, रस चुवाने के ही काम में लाता था। कबीर साहब की दृष्टि पड़ी तो हमको वेद के जैसे मंत्र का जगह मिल गया और लोग मेरे नाम का गुणगान करते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे। कदाचित कबीर साहब ना होते तो खजूर के वृक्ष को ये सौभाग्य नहीं मिलता, सब दिन रस चुवाने के ही काम में आता, तो वेद का मंत्र कभी नहीं बन पाता। तो कबीर साहब के पास कितनी क्षमता है कि एक खजूर के वृक्ष को भी वेद के मंत्र बनने का सौभाग्य दे सकता है। तो हम आदमी के दुख को हरने की उसमें कितनी क्षमता होगी, कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए। कबीर साहब रास्ते से चल रहे हैं, चलते चलते देखा इन माता लोगों के ऊपर नजर पड़ी, आंगन में बैठ करके कुछ दाल बना रही थी कि आटा पीस रही थी कि बेसन पीस रही थी। पीसते 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 अचानक कबीर साहब की नजर पड़ गई इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के कार्य के ऊपर। कबीर साहब ने एक नया मंत्र तैयार किया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। है किसी वेद की जरूरत? अपनी बात कहने के लिए, इस मनुष्य को समझाने के लिए कोई उपनिषद की जरूरत है? कोई विद्यालय महाविद्यालय की? रास्ते चलते चलते जो घटना, जो दृश्य, जो परिस्थिति सामने में आ रही है, सदगुरु कबीर के सांचे से ढल करके निकलने के बाद वही वेद शास्त्र उपनिषद का मंत्र बन जाता है। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं और चलते चलते देखा कि एक कुम्हार बेचारा घड़ा बना रहा है, मिट्टी को उड़ौंद रहा है और अपने आदमी होने का जो दबंगिरी है वो मिट्टी पर निकाल रहा है। घर परिवार में झगड़ा होता होगा, कुछ गुस्सा होगा माथे में, तो परिवार के बच्चों को, पत्नी को बेचारा मसल नहीं पाता होगा, डरा नहीं पाता होगा, धमका नहीं पाता होगा। तो परिवार के सदस्यों के द्वारा दिया गया जो दर्द था उसको वो मिट्टी पर निकाल रहा था। रगड़ते रगड़ते पैर से कह रहा था कि तुमको मसलिए दे। पत्नी तो हमको मसलने देती नहीं,
बच्चे तो हमको मसलने देते नहीं है, परिवार के कोई सदस्य हमको मसलने के लिए देते नहीं, क्रोध को प्रकट करने का मौका ही नहीं था। हम एक बार डांटते हैं तो उधर से 5 डांट मिल जाता है। अब मिट्टी लगा बेचारे को सस्ता, बस सबके हिस्सा को झाड़ने के लिए मिट्टी को ही रगड़ रहा है और रगड़ करके मोछ पे ताव दे रहा है। आज पूरा मसल करके एकदम बर्बाद कर देंगे। इतने अभिमान पूर्वक उस मिट्टी को मसल रहा है, रगड़ रहा है कि कबीर साहब ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा है, आज इसको मसल करके पूरा खत्म ही कर देंगे। कबीर साहब उसके अभिमान पूर्वक बातों को सुन करके कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोह, अरे तू हमको क्या रगड़ेगा। अब मिट्टी कहीं बोलता नहीं है, लेकिन कबीर साहब के शास्त्र से बात निकली है तो मिट्टी को ही बोलवा रहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। कबीर साहब कहते हैं, एक घड़ा बनाने वाले भाई, तू कहता है कि मैं इस मिट्टी को रोंद रहा हूं, लेकिन मुझे तो कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। तुम्हारे समझ से आ रहा है कि मैं मिट्टी को मसल रहा हूं, मिट्टी को रगड़ रहा हूं, लेकिन मेरे समझ में यह आती है कि मिट्टी तुमसे कह रहा है कि तू मुझको क्या मसलेगा, थोड़ा दिन इंतजार करो, ऐसा वक्त आएगा कि मैं तुमको अपने अंदर ढक करके ऐसा मसलूंगा कि तुम्हारे हड्डी पसली सब गला करके खाक कर दूंगा। ये मिट्टी से भी वेद मंत्र निकालने की क्षमता किसके पास है? कि पूरे धरती पर एक ऐसे महापुरुष है जिनका नाम सदगुरु कबीर है। तो सदगुरु कबीर उदाहरण देने में इतने माहिर हैं, इतने पारंगत हैं कि उनको अपने उदाहरण, अपनी शिक्षा देने के लिए वेद शास्त्र पुराण का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता। वो जिस चीज के तरफ देखते हैं वही वेद मंत्र बन जाता है, वही उपनिषद बन जाता है, वही शास्त्र बन जाते हैं, वही पुराण बन जाता है। तो ऐसे महापुरुष से कोई पूछे कि सत्संग में जाने से कुछ लाभ होता है क्या, उनको समझाने के लिए कुछ तो खोजना नहीं पड़ेगा, तो तुरंत हाजिर जवाबी की तरह जवाब दे, लाभ है। और ये मत सोचो कि तुम प्लान बना करके, योजना बना करके सत्संग में तब ही लाभ होगा। अनमनस भाव से भी जाकर के सत्संग में बैठ जाओगे तो लाभ होगा। कैसे? तो कबीर साहब उदाहरण देते हैं, कबीर संगति साधु की जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीर साहब यह उदाहरण देकर के कहते हैं कि कबीर संगति साधु की, कहते हैं साधु की संगति वैसा ही प्रभावकारी है। कैसा? उदाहरण देते, जो गंधी की वास, जैसे गंधी बेचने वाले के पास में बैठना लाभदायी है। अब इसको थोड़ा और खुलासा करके समझिए कि एक गंधी बेचने वाला, गंधी बेचने वाला किसे कहते हैं? सुगंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाले को गंधी वाला कहा जाता है। तो एक सुगंध इत्र बेचने वाला व्यक्ति इत्र बेच रहा है, एक आदमी खरीदने के लिए गया है। तो एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, दो के बीच में व्यापार हो रहा है। लेकिन उसके बगल में न किसी को लेना है न देना है, ऐसे 25 आदमी जाकर के अगल बगल आसपास में घेर करके बैठ गया है। ना वो लेने वाला में है ना वो देने वाला में, केवल ऐसे अनमनस भाव से वहां पर बैठा हुआ है। तो कबीर साहब पूछते हैं कि ये बताओ कि वह गंधी खरीदने नहीं गया, वह ऐसे बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए बगल अगल में बैठा हुआ है। तो जब खरीद और बिक्री होगी, व्यापारी बेचेगा और ग्राहक लेगा, लेन देन करने के लिए बोतल में से एक में से निकाल के दूसरे में डाला जाएगा ना। तो इत्र का जो लेन देन हो रहा है, एक बोतल से दूसरे बोतल में जा रहा है, तो वहां लेने वाला एक है, देने वाला एक है, लेकिन अगल बगल में अनमनस भाव से जो 25 आदमी बैठा हुआ है, तो उस बोतल से जो सुगंधी निकलेगी तो उस 24 आदमी के नाक तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? है उस सुगंध ये नहीं कहेगा कि पैसा नहीं दे रहा तो इसके नाक तक नहीं जाएगा, कहेगा क्या? सुगंध बोलता है ये आदमी नहीं खरीद रहा है तो इसके नाक तक नहीं जाएगा। ऐसा तो हम लोग भागलपुर में नहीं देखे, पता नहीं मुंगेर भलवा गोल में ऐसा होता हो। यदि होता हो तो बताइए, दूसरी जगह प्रवचन में कह देंगे। मेरे समझ से ऐसा नहीं होता हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक सुगंधी बेचने वाले के पास एक ही व्यक्ति कीमत देकर के सुगंध लेने गया है, किंतु बिना कोई कीमत दिए भी, बिना कोई चाहत रखे भी, यदि 25, 50, 100 आदमी भी आसपास अगल बगल में बैठा हुआ है
तो बिना प्रयास के ही सुगंध उसके नाक तक चला जाएगा और उस व्यक्ति को बड़ा आनंद महसूस होगा। उसी तरह से जो प्रयास करके सत्संग में जाता है, संतों के पास बैठता है, उसको तो संतों के सत्संग साधना और संस्कार का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जो व्यक्ति अनायास भी बैठ करके वहां जाता है, जो व्यक्ति कोई योजना बना करके सत्संग में रुचि लेकर के भी न बैठे किंतु सत्संग में जाकर के बैठता है, तो जैसे सुगंध अनायास ही व्यक्ति के नाक तक पहुंच करके उसे आनंदित कर देता है, उसी तरह से संतों का सत्संग, संतों का संस्कार, संतों के संस्कार की आभा व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करके उसके जीवन के दुखों का नाश कर देता है, उसके जीवन को निहाल कर देता है, धन्य कर देता है। संतों के सत्संग में वो प्रभाव है। जब आप सत्संग में संत के शरण में आकर के बैठते हैं तो पहली बात तो कि आपकी तकदीर बिगड़ेगी नहीं। आपका कर्म संस्कार ऐसा है, क्योंकि कर्म के तकदीर भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, तकदीर भाग्य ही मनुष्य के कर्म का ही परिणाम है। लेकिन बिगड़े हुए कर्म भी, बिगड़े हुए संस्कार भी संतों के, गुरुजनों के संपर्क में आकर के सुधर जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो आपने सरपंच से, मुखिया से या कोई पदाधिकारी से कभी मोहर मरवाए हो तो आपको पता होगा कि मोहर पर जो लिखा हुआ अक्षर होता है वो उल्टा होता है कि सीधा होता है? इधर वाले लोग बताओ। वो मोहर पर, मोहर समझते हैं, मोहर जो मरवाते हैं सरपंच, मुखिया, पदाधिकारी वगैरह से, तो मोहर पर जो लिखा हुआ अक्षर होता है तो उल्टा होता है कि सीधा? नहीं बताइएगा, खाली सत्यनारायण भगवान की जाए। मोहर पर लिखा हुआ अक्षर उल्टा होता है, लेकिन वह उल्टा अक्षर जब दवात में लग करके वो कागज पर जाकर के सटता है तो कागज पर जाने के बाद वो अक्षर उल्टा रहता है कि सीधा? क्यों? जब मोहर में वो उल्टा है तो कागज पर जाते जाते सीधा क्यों हो गया? जैसे मोहर का सारा अक्षर उल्टा होने के बावजूद भी जब वो कागज के संपर्क में जाता है तो सारे उल्टे अक्षर अपने आप सीधे हो जाते हैं। उसी तरह से यदि आपका कर्म, आपका संस्कार, आपकी तकदीर किसी कारणवश उल्टी हुई भी है तो जब आप गुरुजनों के चरण में आकर के बैठते हैं तो आपकी उल्टी तकदीर भी सीधी हो जाती है और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। सत्संग में आने के बाद हमारे बिगड़े हुए कर्म सुधर जाते हैं। सत्संग में आने के बाद हमारे बिगड़े हुए तकदीर सुधर जाते हैं। सत्संग में आने के बाद हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव सुधर जाता है। आपको पिछली बार 2 साल पहले जो मैं हंसते मुस्कुराते यहाँ से छोड़ के गया था, आज लौट करके भी दोबारा आपको हंसते मुस्कुराते देख रहा हूँ तो मेरे कलेजे को बड़ी शीतलता मिल रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं फिर हंसते मुस्कुराते आपको छोड़ के जा रहा हूँ और दोबारा जब लौट करके आऊँ तो सबके चेहरे पे इसी तरह से मुस्कुराहट हो, सबके जीवन में इसी तरह प्रसन्नता हो, किसी के जीवन में कोई दुख न हो, किसी के जीवन में कोई क्लेश पीड़ा न हो, सब निरोग रहे, सब धन धान से परिपूर्ण रहे और सबके चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी के सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमय विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।